इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, दिलकश नाज़ो अंदाज के साथ मैं सूरती आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ अदा में। नाज़रीन, खूबसूरती की अगर बात करें तो कौन है जो खूबसूरत नहीं दिखना चाहता। आखिरकार इंसान की यही ख्वाहिश उसमें जिंदा दिली और जिंदगी जीने की तमाम ख्वाहिशें पैदा करती है। नाज़रीन, जरूरी तो ये है कि हम खुश रहें, अंदर से अच्छा महसूस करें और ब्यूटी के कई सारे टिप्स हैं जिन्हें आजमाएं ताकि आप दिन ब दिन और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगें और अपनी खूबसूरती को हमेशा यूं ही बरकरार रख सकें। इसी के साथ नाजरीन, आइए आगाज करते हैं आज के एपिसोड का और मिलते हैं आज के ब्यूटी एक्सपर्ट से। नाजरीन, हमारी आज की ब्यूटी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मेघा सिंह। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं आज एडवांस ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के बारे में। मेघा, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया। मेघा, खूबसूरती की अगर बात करें तो हम अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम बात करें एडवांस ब्यूटी टेक्निक्स की, तो ऐसी कौन कौन सी ब्यूटी टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हम अपनी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अपनी खूबसूरती में निखार ला सकते हैं? देखिए, एडवांस टेक्निक्स में इतनी सारी टेक्निक्स आजकल आ चुकी हैं मार्केट में कि आप खुद अमेज्ड होंगे। पहले हमें लगता था कि लाइक ऐसे हमारे स्कार्स की प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम और अनवांटेड हेयर्स की प्रॉब्लम थी, तो हम सोचते थे कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, थ्रेडिंग वैक्सिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर हम अपने स्कार्स को मेकअप से छुपाते थे। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि हम क्या कर सकते। तो उसके लिए एडवांस टेक्निक्स इतनी सारी हैं कि हम अब एक इतनी अच्छी ब्यूटीफुल स्किन अपनी फिर से हम पा सकते हैं जैसी हमारी पहले हो। तो उसके लिए अनवांटेड हेयर्स के लिए जो एडवांस ट्रीटमेंट्स है, लेज़र हेयर रिमूवल बहुत एडवांस्ड आ रहा है आजकल। आप अपने पूरी बॉडी पे अनवांटेड हेयर्स से छुटकारा पा सकते हैं परमानेंटली थ्रू द लेज़र हेयर रिमूवल। आप स्कार से छुटकारा पा सकते हैं थ्रू द एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट्स के थ्रू, और दूसरी टेक्निक्स हैं, पील्स हैं, केमिकल्स पील्स हैं, वेजिटेबल पील्स हैं, उसके थ्रू। एंड आप अपनी टैनिंग, पिगमेंटेशन, किसी भी तरह के स्कार्स आप अपने रिमूव कर सकते हैं एडवांस टेक्निक्स के जरिए। टैनिंग पिगमेंटेशन की आपने बात की, तो किस तरह की एडवांस टेक्निक हम फॉलो करें जिसके जरिए हम अपने आप को खूबसूरत बनाएं और टैनिंग से हम छुटकारा पा सकें? देखिए, अब समर शुरू हो गए जी। हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी रहना पड़ेगा सनलाइट में जाते समय। तो उसके लिए आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है, डस्की स्किन की, और बहुत जल्दी टैन हो जाती है। तो उसके लिए एक तो हमें अपनी पर्सनल केयर करनी पड़ेगी। सनस्क्रीन जब भी बाहर जाएँ, सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें बिफोर हाफ एन आवर। और अगर आपको ट्रीटमेंट करनी है, जैसे आप थोड़ी-सी कुछ सिटिंग्स, फ्यू सिटिंग्स में आप अपनी स्किन बिल्कुल वैसी पा सकते हैं जैसी आपकी पहले हो। तो टैनिंग के लिए हमारे पास लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें सिटिंग्स आप लेंगे, आपकी स्किन, आपकी पूरी टैन कंट्रोल हो जाएगी, आपकी स्किन फिर से, आपका जो शेड है नॉर्मल शेड पे आ जाएगी, जो आपकी फेयर स्किन है आप फिर से पा सकते हैं थ्रू दैट ट्रीटमेंट। उसके लिए आपको सिटिंग लेनी होती है, 20 टू 25 डेज़ में आपको एक बार आना पड़ता है। हार्डली 15 टू 20 मिनट्स की सिटिंग होती है लेज़र के थ्रू। तो वो आप 20 मिनट्स की सिटिंग में आपको 20 टू 30% रिजल्ट आएगा, एंड आप सिटिंग पर सिटिंग आप लेते जाएंगे, आपकी स्किन इंप्रूव करती जाएगी। कितने मंथ्स के लिए लेनी होगी ये सिटिंग? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जितनी ज़्यादा पिगमेंटेशन है उतनी ज़्यादा सिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। हार्डली 4 टू 5 सिटिंग्स में आपकी स्किन फिर से वैसे ही हो जाती है जैसे आपकी पहले थी। टैन एंड पिगमेंटेशन पूरा कंट्रोल हो जाता है, पूरा आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो लेज़र एक एक इतना अच्छा ऑप्शन है। लेज़र के थ्रू क्या होता है कि वो पिगमेंटेशन को ब्रेक डाउन करके ख़त्म कर देता है परमानेंटली। आपको ऐसा नहीं है कि थोड़े दिनों तक आपकी स्किन ठीक रहेगी, फिर से टैन एंड पिगमेंट वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका फ्यू सिटिंग्स में वो टोटली कंप्लीट खत्म हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। कौन चाहेगा कि बॉडी पर स्कार्स हों? फेस That's की right. अगर हम बात करें तो That's सबसे right. ज्यादा हमारा मेन फोकस होता है कि हमारा फेस सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आए, Yeah. और ऐसे में अगर स्कार्स हों तो सोचिए कितना That's बुरा true. महसूस करेंगे That's हम। true. तो उसे कैसे दूर करेंगे? लाइक जैसे एक्ने की वजह से हमारे फेस पे स्कार्स हो जाते हैं, चिकन पॉक्स स्कार्स कई लोगों के हो जाते हैं, तो उससे फेस बहुत खराब लगता जी। है। पिट्स और स्कार्स इतने ज़्यादा विजिबल होते हैं, आपके मेकअप से भी नहीं वो आपके छुपते हैं, वो आपको फिर भी विजिबल रहते हैं। तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स हैं। आपकी डर्माब्रेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। डर्माब्रेशन है, लेज़र थेरेपीज़ है। डर्माब्रेशन से क्या करते हैं हम लोग, आपकी जो सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसको हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करके आपकी जो नीचे अच्छी स्किन है वो ग्रो अप हो जाती है, और आपकी डेड और गंदी स्किन रिमूव हो जाती है। उससे स्किन आपकी क्लीन हो जाती है,
स्कार्स थोड़े कम हो जाते हैं, विजिबिलिटी कम हो जाती है, फिर उसके बाद लेज़र थेरेपी कंबाइन करके अगर हम साथ देते हैं तो स्कार से आपको छुटकारा मिल सकता है इन फ्यू सिटिंग्स। उसके लिए भी आपको 5 to 7, 5 to 10 या 7 सिटिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डे बाय जैसे पर सिटिंग वाइज आप लेते जाएंगे, आपके स्कार्स रिमूव होते चले जाएंगे। क्या इस ट्रीटमेंट के जरिए हम अलग अलग स्कार्स जैसे कि कट का स्कार है या फिर और भी स्कार्स होते हैं वो दूर कर सकते हैं? लाइक जैसे आप अगर डीप स्कार्स हैं तो फिर वो कॉस्मेटिक सर्जरी ऑप्शन है उसके लिए, बट नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स में अगर आप आते हैं तो आप सुपरफिशियल स्कार्स हैं वो आपके चले जाएंगे जितने भी, और डीप स्कार्स है उसके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। बट लाइक काफ़ी लोग डरते हैं सर्जिकल प्रोसीजर से, तो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स में आपका लेज़र ट्रीटमेंट्स आ जाता है, डायमंड पॉलिशिंग आ जाता है, केमिकल पील्स आ जाती हैं, उसके थ्रू आप छुटकारा पा सकते हैं इन सब चीज़ों से। मेगा यूं ही बातें करते रहेंगे। नाज़रीन, फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे कि किस तरह से रिंकल्स को हम ब्यूटी ट्रीटमेंट के जरिए दूर कर सकते हैं। और भी इसी से मुतालिक हम बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मेरा नाम है राम, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। राम नहीं, बंदर। किचन से खबर आई है, तुमने मुझे बंदर कहा है? नहीं, ऑस्ट्रेलियन बंदर। वाओ! वैसे कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी? 14। हाँ? तुम्हें मिला के। अरे यार, तुम्हारे मकान के काम का क्या हुआ? हाँ भाई, काम तो शुरू करवाना है, पर जेडीए में नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने से हिम्मत नहीं हो रही। अरे भैया, किस जमाने की बात कर रहे हो? अब तो नागरिक सेवा केंद्र में जाओ, काउंसलर की सहायता से फॉर्म भरो और जमा करा दो। काम होते ही घर बैठे तुरंत सूचना मिल जाएगी। अब लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम 2011 में 9 कामों के लिए समय सीमा जो निर्धारित कर दी है। अरे वाह, तब तो मैं मकान बनवाने की तैयारियां शुरू करता हूँ। जेडीए का प्रयास जयपुर वासियों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देना। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab. Your freedom to grow. खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई, वीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं स्वीट्स, आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। अनमोल बेकर्सविल बिस्किट, हर बाइट में रियल इंग्लिश बेकरी का स्वाद। और जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रहमतों की बारिश बरसती है और बरकतों का नुज़ूल होता है। हिलाले रमजान का लाइव टेलीकास्ट 9 जुलाई बरोज मंगल शाम 5:45 पर, सिर्फ ETV उर्दू पर। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम, रोजाना सुबह 3:45 पर, सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं काशिश हैदराबाद, मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा, मोहम्मद कैप मार्ट, मदीना सर्कल, टोली चौकी। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारी आज की ब्यूटी एक्सपर्ट डॉक्टर मेघा सिंह से, जो कि आज हमें बता रही हैं एडवांस ब्यूटी टेक्निक्स के बारे में। किस तरह से हम एडवांस ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के जरिए बहुत सारी चीज़ों को क्योर कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। आइए अब उनसे जानते हैं कि कैसे हम रिंकल्स से छुटकारा पा सकते हैं। मेघा, ये बताइए कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसे हम फॉलो करें और रिंकल्स को कम करें या फिर दूर करें? काफ़ी सारी टेक्निक्स है रिंकल्स के लिए। बोटॉक्स आती है, बोटॉक्स में इंजेक्शंस लगते हैं, आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आपको इंजेक्शंस लगाने होते हैं। और उसकी फोटोफेशियल्स आए हैं मार्केट में लेज़र के थ्रू। मेरे ख्याल से फोटोफेशियल्स ज़्यादा बेटर है, उसमें आपको कोई भी इंजेक्शंस वगैरह जैसी चीज़ लगाने का कोई डर नहीं है। उसमें हार्डली 10 to 15 मिनट्स की सिटिंग होती है, आपकी स्किन फिर से टोन अप हो जाती है, फाइन लाइंस आपको इमीडिएटली आपको रिजल्ट दिखेगा फाइन लाइंस में। और आपकी जो डीप लाइंस हैं वो डे बाय डे जैसे सेटिंग्स आप लेते रहेंगे वो आपकी दिखनी बंद हो जाएंगी और आपकी स्किन टोन अप दिखेगी और यूथफुल दिखेगी, ग्लोइंग दिखेगी, ग्लोइंग भी दिखेगी। पिंपल्स और एक्ने से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? एक्ने और पिंपल्स से आप इसमें भी कॉन्शियस रहने की बहुत ज़रूरत है। आजकल के जितने भी बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उन्हें एक्ने की मेन प्रॉब्लम है। बहुत ही जल्दी जंक फूड खाने से और डाइट प्रॉपर नहीं लेते उससे एक्नेज हो जाते हैं। अगर हम तभी कंट्रोल कर लेंगे, अदरवाइज वो इतने डीप स्कार्स छोड़ जाते हैं जिनको रिड्यूस करना आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो एक्नेज के लिए भी एडवांस ट्रीटमेंट्स इतनी सारी हैं कि आप वो लेंगे, आपके एक्नेज भी कंट्रोल रहेंगे और आपकी स्किन भी ठीक रहेगी। तो एक्नेज के लिए भी लेज़र थेरेपी ले सकते हैं आप। लेज़र थेरेपी में आजकल इतने अच्छे लेज़र आ गए हैं मार्केट के अंदर कि आपको हर चीज़ का आपके पास आंसर है लेज़र के थ्रू। लेज़र के थ्रू ना केवल एक्नेज आपके कंट्रोल हो जाएंगे, इनफैक्ट स्कार भी नहीं छोड़ेंगे और बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। हेयर रिमूविंग में तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, जैसे कि वैक्स हो गई, थ्रेडिंग हो गई, उसके अलावा ब्लीच है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि हम लोग रेज़र भी यूज़ करते हैं। तो क्या इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते? बहुत सारी क्रीम्स ऐसी मिलती हैं जिनके ज़रिए स्किन ब्लैक होनी शुरू हो जाती है। तो उसका क्या सही प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना चाहिए? हेयर रिमूवल के लिए देखिए आजकल तो बेस्ट ऑप्शन है, आप परमानेंटली ख़त्म कर सकते हैं। आप थ्रेडिंग से परेशान हो चुके हैं, बार बार वैक्स करा के परेशान हो गए हैं, तो उसके लिए लेज़र हेयर रिमूवल जो है इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन। आपका न केवल आपके बाल परमानेंटली ख़त्म करेगा बल्कि आपकी स्किन को क्लीन भी कर देगा। जितनी ब्लैक पिगमेंट आ जाता है बालों की वजह से, जैसे कई लेडीज़ की प्रॉब्लम है, अपर लिप पे ग्रोथ आ जाती है, चिन पे ग्रोथ आ जाती है, कई लोगों के और बॉडी एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो उसको आप बिल्कुल परमानेंटली ख़त्म कर सकते हैं लेज़र हेयर रिमूवल के थ्रू। इसके अलावा और किन-किन चीज़ों को हम क्योर कर सकते हैं एडवांस ब्यूटी ट्रीटमेंट के ज़रिए? आपकी जैसे बर्थ मार्क्स की प्रॉब्लम है, बर्थ मार्क्स आपके फेस पे है, आपको टेंशन कैसे रिमूव करूँ, मेकअप में भी नहीं आपका कवर अप हो सकता, तो उस बर्थ मार्क को आप रिमूव कर सकते हैं टोटली थ्रू द लेज़र थेरेपीज। और उसके बाद आप टैन कंट्रोल है, चिकन पॉक्स स्कार्स हैं, वार्ट्स हैं, मोल्स हैं, ऐसी आप चीज़ बोलिए जो कि अवेलेबल नहीं है मार्केट में आपको एडवांस टेक्निक्स में जो आपकी ठीक हो सकती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो क्योर नहीं हो सकती। इनका कोई साइड इफेक्ट तो होगा नहीं? नो साइड इफेक्ट हियर, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इनफैक्ट वो आपको और ज़्यादा ब्यूटीफुल ही बनाएंगे। इसके बाद भी क्या हमें अपने आप को मेंटेन रखने की ज़रूरत है या फिर लेज़र ट्रीटमेंट करवाया और हो गया? नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। आपको हमेशा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। हमारी मेंटालिटी आजकल ऐसी ही है कि हम किसी एक चीज़ पे एकदम डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके बाद हम उसको पर्सनल केयर तो करते ही नहीं। बिल्कुल। बट आप अगर पर्सनली उसको अटेंशन केयर करेंगे, अपनी पर्सनल केयर करेंगे, कॉन्शियस रहेंगे अपने बारे में, तो आप बिल्कुल आपकी स्किन वैसे ही रहेगी जैसी आपकी ट्रीटमेंट के बाद रहती है। और कौन से ऑप्शंस हैं जिनके ज़रिए हम अपने चेहरे पर ग्लो ला सकते हैं? ग्लो ला सकते हैं, देखिए आजकल पॉल्यूशन इतना है कि आप अपनी पर्सनल केयर से इतना ज़्यादा ग्लो नहीं आ पाता, बिकॉज हर चीज़ में इतनी एडल्ट्रेशन है। फ्रूट्स आप खाएंगे उसमें इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स हैं, आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा ये कि हाँ पर्सनल केयर की टॉक्सिन्स कंटेनिंग फूड्स कम खाइए, आप ग्रीन वेजीज ज़्यादा खाइए, फ्रूट्स लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए और पर्सनल केयर ज़रूर कीजिए। रात को सोते वक्त थोड़ा सा अपनी स्किन की केयर कर लेते हैं, अगर आप उसको क्लेंजिंग प्रॉपरली कर लेते हैं, टोनर अप्लाई कर लेते हैं, मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेते हैं। बिल्कुल तो मेगा, आपकी स्किन फिलहाल ठीक हमारे रहेगी। पास वक्त कम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब प्रोसीजर हमारी नाज़रीन ज़रूर फॉलो करेंगी। तो आज आप हमारे प्रोग्राम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज हमने जाना एडवांस ब्यूटी टेक्निक्स के बारे में। देखा आपने कितनी सारी टेक्निक्स हैं, लेज़र टेक्निक है जिसके ज़रिए हम क्या क्या नहीं कर सकते, परमानेंट हेयर रिमूवल, उसके अलावा अपने आप को शेप अप करना, ब्यूटीफुल बनाना, बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन जिनके बारे में हम शायद नहीं जानते, लेकिन अगर जानेंगे तो हमें ये एहसास होगा कि हम बहुत पीछे हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है जिनके ज़रिए हम अपने आप को वाकई खूबसूरत दिखा सकते हैं। तो फॉलो कीजिए इन प्रोसीजर्स को और बनिए खूबसूरत और अपनी अदाओं से सबको दीवाना कीजिए।
चलते हैं यामिनी के पास, देखते हैं कि शॉपिंग के सेगमेंट में क्या लेकर आई हैं आज वो हमारे लिए। हेलो, वेलकम, आदाब नाज़रीन, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है आपके अपने शो में जिसका नाम है अदा, जहां पर हम करते हैं बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए हम जाते हैं अलग अलग डेस्टिनेशन पर। लेकिन आज हम एक ऐसे डेस्टिनेशन पर आए हैं जहां पर आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत सारे बैग्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे खूबसूरत बैग्स अवेलेबल हैं, कलरफुल बैग्स अवेलेबल हैं। तो चलिए आज करते हैं शॉपिंग की शुरुआत। लेकिन शॉपिंग पर चलने से पहले मैं आपको बता तो दूं कि आज हम शॉपिंग करने कहाँ जा रहे हैं। आज हम शॉपिंग करने के लिए हम जा रहे हैं किपलिंग में, जहाँ पर हम करने वाले हैं बहुत सारे बैग्स की शॉपिंग। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको किपलिंग के बारे में बताना चाहूँगी, वो ये कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो आप देख सकते हैं जितनी भी कलेक्शन है वो रुडयार्ड किपलिंग से इंस्पायर्ड है। इसीलिए आपको हर बैग पे एक खूबसूरत सा मंकी मिलेगा। रुडयार्ड किपलिंग तो आपको याद होगा जिन्होंने जंगल बुक लिखी थी। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर खूबसूरत से बैग्स और करते हैं मंकीज को एंजॉय, जो कि आपको हर बैग पर मिलेगा। करते हैं आज की शॉपिंग की शुरुआत। मेरे साथ है देवेंद्र, जो कि इस शॉप को बिलोंग करते हैं और वो हमें बताने वाले हैं कि इस शॉप में क्या है खास, क्या क्या हम यहाँ से परचेज कर सकते हैं। हाय, आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। यहाँ पर मैं देखती हूँ बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारा स्टाइल है, बहुत सारे साइजेस हैं। तो कितने साइजेस, कितने कलर्स और क्या वैरायटी अवेलेबल है यहाँ पर? साइजेस और कलर्स तो बहुत सारे कलर्स हैं, बट मैं कह नहीं सकता कि कलर्स और भी आने वाले हैं इसमें। मतलब किपलिंग बेसिकली लाइक फेमस फॉर कलर्स। आगे कलर्स ये हर सीजन में चेंज करते रहते हैं, इसका मैं कह नहीं सकता कि कितने कलर्स ये बनाने वाले हैं आगे। बट बेसिक नॉर्मली अभी कितने कलर्स आपके शॉप में अवेलेबल हैं? अराउंड 20 कलर्स इन माय शॉप लाइक राइट नाउ। तो 20 कलर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि बहुत सारे गर्लिश कलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कलर्स हैं जो कि आप परचेज करने के लिए उतारू रहेंगे, बहुत बेताब रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि इतने सारे साइजेस, इतने सारे कलर्स, इतनी सारी वैरायटी है और हर कलर में इतने सारे शेप्स और साइजेस आपको मिल जाएंगे। आप पार्टीज के लिए चाहें, आप कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, किसी भी तरह के बैग्स आप प्रेफर करना चाहें। इनफैक्ट यहाँ पर ट्रैवलिंग बैग्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ इस शॉप की खासियत मैं ये देखती हूँ कि हर बैग का जो स्टफ़ है वो एक जैसा लग रहा है। तो क्या स्टफ़ है यहाँ पर देवेंद्र, और इस स्टफ़ की क्या खासियत है? एक्चुअली ये स्टफ़ है, ये नायलॉन है, ऑक्सफोर्ड नायलॉन, और ये इजी वॉशेबल है। लाइक अगर कभी भी गंदा हो जाए तो टेक ए वेट क्लॉथ एंड वाइप विद दैट ओनली। लाइक गीला कपड़ा लेके आप साफ कर सकते हैं, और कोई केमिकल मिल गया तो आप नॉर्मल जैसे वॉश करते हैं क्लोथ्स को वैसे भी कर सकते हैं। और इसके कलर हमेशा मेंटेन रहते हैं और ये वाटर प्रूफ नहीं, 100% वाटर प्रूफ नहीं कह सकता मैं, वाटर रेजिस्टेंट है, बिकॉज वाटर प्रूफ तो 100% कोई भी नहीं होता। और सेकेंड थिंग कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग फैब्रिक, दिस फैब्रिक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। देवेंद्र का कहना है कि फैब्रिक जो है बहुत ड्यूरेबल है और 100% जो है वाटरप्रूफ कोई भी फैब्रिक नहीं होता। तो आई थिंक वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो है कंफर्टेबल है, स्टाइलिश है एंड अट्रैक्टिव है। व्हाट अबाउट दिस बैग? सी, हर एक कलर में बहुत सारा स्टाइल, बहुत सारे फैब्रिक, इस सेम फैब्रिक में बहुत सारा स्टाइल अवेलेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बैग मैंने कैरी किया है जो कि स्टाइलिश है। तो इस तरह का बैग भी अगर आप चाहें तो नॉर्मली ऑफिस में कैरी कर सकते हैं। और बहुत सारा कलर्स अवेलेबल है, जैसे कि मैं ग्रे में देख रही हूँ। अगर आप बड़े बैग परचेज करना चाहते हैं तो बड़े बैग्स भी अवेलेबल हैं और हर कलर में आपको मिल जाएगा। बहुत सारा स्टफ है। रेड जो है, रेड इज माय फेवरेट, सो आई विल डेफिनेटली परचेज समथिंग लाइक दिस। सी, दिस इज क्यूट, स्मार्ट, स्टाइलिश, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई कैन कैरी समथिंग लाइक दिस, जो कि आप कभी भी कैसे भी हैंडल कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्टफ इज बहुत लाइट वेट है। तो इस तरह का स्टफ जो है वो आप नॉर्मली कैरी कर सकते हैं। इसमें कितना भी सामान आप भर कर ले जा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फैब्रिक है और उसके अलावा जो है वाटर रेजिस्टेंट, जैसा कि देवेंद्र ने हमें बताया। बहुत सारा स्टफ है, बहुत सारा स्टाइल है। जिस तरह की चीज़ें आप लॉन्ग बैग्स कैरी करना चाहते हैं तो लॉन्ग बैग, शॉर्ट बैग्स कैरी करना चाहते हैं तो इस तरह का कुछ एक शॉर्ट बैग भी आप कैरी कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत सारे बैग्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं। जब तक मैं उन पर नज़र डालती हूँ आप इंतज़ार कीजिए, हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम और अपनी शॉपिंग को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
शहरी विकास की दिशा में राज्य सरकार का एक और जनहितैषी फैसला। भवन मानचित्र अनुमोदन के समयबद्ध निस्तारण हेतु प्रक्रिया का किया सरलीकरण। प्रार्थी उपविभाजन पुनर्गठन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में एवं भवन निर्माण स्वीकृति हेतु हरी पत्रावली में नगर निगम जयपुर मुख्यालय के स्वागत कक्ष में सहायक नगर नियोजक को आवेदन कर सकेगा। उप विभाजन पुनर्गठन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र मुख्यालय स्वागत कक्ष में निःशुल्क उपलब्ध एवं नगर निगम जयपुर की वेबसाइट www.jaipurmc.org पर उपलब्ध एवं हरी पत्रावली निर्धारित शुल्क देकर सिटीजन हेल्पलाइन सेंटर मुख्यालय से क्रय की जा सकती है। नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। CT Group of Institutions, known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. और जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रहमतों की बारिश बरसती है और बरकतों का नुज़ूल होता है। हिलाले रमजान का लाइव टेलीकास्ट 9 जुलाई बरोज मंगल शाम 5:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। रोजे का जो असल मकसद है, जो एम है, वो तो तज़किया बातिन, तज़किया नफ्स, तरबियत है। प्रोग्राम इस्तकबाल रमजान बरोज चांद रात 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। रमजान का मुक़द्दस और मुबारक महीना जो हर एक के लिए है खास, इस खास मौके पर ETV उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम। रमजान के शबो रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू। माह रमजान तेरी अजमत और फजीलत को ETV उर्दू का सलाम। ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है और हमारे साथ है देवेंद्र। मैं इस वक्त खड़ी हूँ किपलिंग में और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बैग्स अवेलेबल हैं और बैग ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज गोइंग हो या ऑफिस गोइंग हो सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप स्कूल्स में होते हैं, बैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप वेकेशंस पर जाते हैं, बैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप ऑफिस जाते हैं और तब भी इस्तेमाल किए जाते हैं जब आपको कुछ स्टोरेज करने के लिए चाहिए होता है। तो बैग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बारे में हमें बता रहे हैं देवेंद्र। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बैग्स हैं, जैसा कि ये दिस इज़ रियली वेरी क्यूट, छोटा सा बैग है, बहुत क्यूट सा बैग है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह के बैग्स जो हैं वो गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये भी सेम स्टफ से है? यस मैम, सेम स्टफ से। सेम स्टफ से है और आप देख सकते हैं कि बहुत क्यूट सा है, इनोसेंट सा है, स्टाइलिश है, गर्लिश है। तो इस तरह के बैग्स मिनी कलेक्शन just because of mama and the mini collection. तो आप देख सकते हैं वैसे यहाँ पर हर एक कलेक्शन पे, हर एक बैग पे यहाँ पर जो है छोटे से मंकीज बने हुए हैं एंड इट इज बेबी कलेक्शन। मिनी कलेक्शन इट्स मिनी कलेक्शन क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक मंकी है और उसके ऊपर एक छोटा सा मंकी। देखिए कलेक्शन को भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन्होंने इस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह की हैंगिंग्स डाल रखी हैं जो कि इसे और खूबसूरत बनाती है। इसका प्राइस क्या रहता है देवेंद्र? 1300 रुपीज़ में। आर देयर एनी डिस्काउंट्स? Right now though we don't have any discount right now, but the discount will come at latest. Okay. So
तो अभी कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन 1300 रुपीज़ में इस तरह का बैग आप परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। डेली वेयर्स में अगर आपको कुछ हैंडी बैग कैरी करना है, कुछ स्टाइलिश है, इस तरह का बैग आप कैरी कर सकते हैं, जो कि इजीली वॉशेबल है, जो कि जिसके कलर्स जो हैं वो बहुत जल्दी नहीं जाएंगे और आपका साथ निभाने के लिए बैग बहुत ही ज़्यादा बेकरार है मेरी तरह। तो इसका क्या प्राइस रहेगा देवेंद्र? 1100 रुपीज़ में इस तरह का बैग आप परचेज कर सकते हैं। वैसे इसमें जो है और भी बहुत सारी वैरायटीज़ आप देख सकते हैं। एक और हैंडी बैग है, अगर इस तरह का बैग आप चाहें तो ये ले सकते हैं, या फिर इस तरह का बैग भी आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन इसे कैरी करना पड़ेगा, इसे टांगना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, हम स्टाइलिश बैग्स की बात कर रहे हैं, तो ज़माने से थोड़ा हटकर कुछ आप खरीदिए तो बहुत अच्छा लगेगा। इस बैग के क्या कहने, मुझे ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, स्टाइलिश लग रहा है, प्रिंट बहुत अच्छा है, डार्क कलर है, तो आप जो है इस तरह की चीज़ें जो है आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये गंदा नहीं होगा, और अगर गंदा होगा भी तो आप इसे इजीली वॉश कर सकते हैं। देखिए बहुत खूबसूरत है। देवेंद्र, इसे खोल के दिखाइए, हम देखना चाहेंगे कि इसमें कितना स्टोरेज सिस्टम है, कितना हम स्टोर कर सकते हैं। तो यूजुअली अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप ऑफिस में इसे कैरी करते हैं तो इसमें आपका सामान अच्छे से आ जाएगा, एंड इट्स वाटर प्रूफ नहीं कह सकते, वाटर रेजिस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्टोरेज कैपेसिटी इसकी अच्छी है। ओके, सो इसमें आप कीज अटैच कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा स्टाइलिश बैग है, सिंपल है, स्मार्ट, अट्रैक्टिव है। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ और भी बहुत सारे ब्राइट कलर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ लेमन येलो है, जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत स्टाइलिश है। तो इस तरह के बैग्स भी जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। ग्रीन्स, ब्लू, वाइट, बेज, बहुत सारे कलर्स हैं जो कि आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो क्यों ना आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर से कुछ स्पेशल, कुछ खास खरीदें। जाने से पहले देवेंद्र, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब एक कस्टमर आपकी दुकान में परचेज करने आता है, तो आप क्या कहते हैं अपनी दुकान के बारे में, जो आप समझते हैं कि आपकी दुकान में बेस्ट है? एक्चुअली कस्टमर जब भी आता है, जब भी कस्टमर जिस तरह का बैग, पहले तो हम उसे ग्रीट करते हैं, हाय सर, हेलो मैम, हाउ यू लाइक दैट, स्वागत करते हैं उनका जब भी शॉप में एंटर करते हैं वो। देन उसके बाद वो थोड़ा कस्टमर कंफ्यूज होता है, ढूंढता है, तो देन उसके बाद हम असिस्ट करते हैं उन्हें कि विच काइंड ऑफ बैग यू वांट मैम, लाइक यू वांट समथिंग पर्टिकुलर और लाइक कॉलेज बैग, और फिर उनको जो बैग वो बोलते हैं कि हमें ऐसे इस टाइप का चाहिए, स्लिंग चाहिए, और लाइक बेसिकली कॉलेज गर्ल्स गोइंग के बैग ज़्यादा हैं, और कॉलेज गोइंग गर्ल्स ज़्यादा आती हैं यहाँ पे, और हम दिखाते हैं स्लिंग बैग और टेकन बैग। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि देवेंद्र ने कहा, कॉलेज गर्ल्स तो यहाँ पर आ ही सकती है बैग्स परचेज करने के लिए। उनके लिए तो बहुत सारी वैरायटी है ही, साथ में प्रोफेशनल्स के लिए भी यहाँ पर बैग्स हैं, वेकेशंस के लिए भी यहाँ पर बैग्स हैं, और अपने घर पर सजा कर रखने के लिए, कुछ चीज़ें स्टोर करने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे बैग्स हैं। और क्या चाहिए आपको? तो चलिए जल्दी से बहुत सारी शॉपिंग कीजिए, अपने घर में बहुत सारे खूबसूरत स्टाइलिश बैग्स लेकर आइए और अपने आप को अट्रैक्टिव बनाइए। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, फिर से करेंगे बहुत सारी शॉपिंग, ढूंढेंगे एक और डेस्टिनेशन जहां पर हम बेस्ट शॉपिंग कर सकते हैं बेस्ट प्राइसेस पर। तब तक के लिए गुड बाय। नाज़रीन, दिल कर रहा है कि आपसे यूं ही ढेर सारी बातें करते रहें, लेकिन वक्त है कि इजाजत ही नहीं देता। फिलहाल वक्त है आपसे ये पूछने का कि आपको अदा का आज का ये एपिसोड कैसा लगा। नाज़रीन, दिल तो कर रहा है कि आपसे खूब बातें करें, लेकिन फिलहाल वक्त आ गया है आपसे ये पूछने का कि आपको आखिरकार हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ जैसे हर बार पसंद आता है, इस बार भी जरूर पसंद आया होगा। और अगर वाकई पसंद आया है तो आप जानते हैं ना आपने क्या करना है, आपने हमें लेटर्स भेजने हैं इस पते पर। हमारा पता और ईमेल आईडी है अदा ETV उर्दू 3rd फ्लोर 2E/12 नियर वीडियोकॉन टावर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली, ada.urdu@etv.co.in। नाज़रीन, आपने हमारा पता और ईमेल आईडी तो नोट कर ही लिया होगा। अब हमें जल्दी से लिख भेजिए कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। फिलहाल वक्त की कमी के हिसाब से मुझे आपसे इजाजत लेनी होगी, इसलिए अपनी दोस्त सुरती को दीजिए इजाजत। अगली बार मैं फिर आऊंगी आपके लिए कुछ खास और अलग लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।